हाँ, पिछली क्लास में हमने अध्याय 2 में अम्ल और क्षार के बारे में चर्चा की। अम्ल, क्षारक और लवण, अम्ल, क्षारक और लवण हमने चर्चा की थी। अम्ल और क्षारक के बारे में, अम्ल और क्षारक के एग्जाम्पल कर लिए थे, अम्ल और क्षारक के अंतर भी कर लिए थे और अम्ल और क्षारक के प्रकार भी बता लिए थे। आज की वीडियो में हम बताएंगे आगे क्षारक और क्षार में फर्क। अब क्षारक पढ़ लिया, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि यहाँ ये लिखा होता है क्षार। क्षारक और क्षार में डिफरेंस क्या होता है? अगर जो कोई भी क्षारक, तो हमें पता है क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, OH माइनस साइन देते जलीय विलयन में, और चिकने होते हैं, और इसके अलावा क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास आया क्षार। क्षार क्या होता है? अगर जो किसी क्षारक को जल में घोल दे, क्षारक का जल में विलयन, क्षारक का जल में विलयन क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। मतलब जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील, परिभाषा का है क्षार की, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहती है। जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहती है? क्षार कहती है। कैसे क्षार कहती है? जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उन्हें कहती है क्षार। क्षार की नहीं कहते, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहती है। अब बार यही जस्ट इससे बाद लवण क्या होता है? लवण क्या होता है? जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ करवाई जाए, क्षारक के साथ करवाई जाए, तो उसमें क्या निर्मित होता है? लवण और जल निर्मित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अम्ल के उदाहरण तो बहुत पड़े हैं। जैसे मैंने लिखा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई, तो हमारे पास बना क्या? एक तो बना NaCl और दूसरा बना H2O, तो यहाँ पर ये NaCl का निर्माण होना, NaCl क्या है? लवण है, और ये क्या है? जल। मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के दौरान लवण निर्मित होती है। हमेशा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब करवाएंगे तो उसमें लवण निर्मित होता, साथ में जल भी निर्मित होगा। अब इसमें अम्ल कौन सा लिया है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH को क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो लवण निर्मित हुआ है, इस लवण का नाम क्या है? NaCl। ये नमक का रासायनिक सूत्र है, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। और H2O क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। ये हो गया अम्ल, क्षारक, लवण। अब बारी आती है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। तो इसके बाद बारी आती है सूचक क्या होता है? इसकी बारी सूचक क्या होता है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराने में सहायक होती है। अम्ल और क्षार की पहचान करने में जो काम आते हैं उन्हें ही सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं? वे कारक या वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाने में काम आई,
अम्ल और क्षारक की उपस्थिति या पहचान करवाने में काम आई उसे क्या कहेंगे? सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं? अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाने वाली पदार्थ या वाला विलयन क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। सूचक किसे कहते हैं? जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाए। अम्ल और क्षार की पहचान करवाने वाले विलयन को क्या कहती है? सूचक कहती है। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ये होते हैं सूचक। सूचक किसे कहते हैं? जो अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाई उसे कहते हैं सूचक। सूचक हमेशा सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम सूचक, तीसरा नाम गंधीय सूचक, मतलब जो गंध को शो करे, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक। अब इसके एग्जाम्पल। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है? ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित सूचक, ऐसे सूचक जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाए, संश्लेषित सूचक। गंधीय सूचक जो गंध को शो करे, किसी पदार्थ की गंध को शो करके अम्ल और क्षारक की पहचान करवाने वाले सूचक क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। कौन से सूचक? गंधीय सूचक कहलाते हैं। हाँ, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त, मतलब जो पौधों में उपस्थित होते सूचक है। ऐसे सूचक जो पौधों में उपस्थित होते, पौधों में उपस्थित होते हैं। संश्लेषित सूचक जो रसायनों से निर्मित होते हैं, रसायनों से निर्मित होती है या फैक्ट्रियों में बनती है या मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, बात सहमी है। और गंधीय सूचक जो गंध को शो करते, गंध को दर्शाते हैं, मतलब गंध को दर्शाने वाले सूचक गंधीय सूचक। रसायनों को दर्शाने वाले सूचक रासायनिक सूचक या संश्लेषित सूचक। पौधों में उपस्थित सूचक को प्राकृतिक सूचक। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से? पौधों में उपस्थित सूचक कौन कौन से होते? पौधों में सबसे पहला नाम हल्दी कह सकते हैं, हाइड्रेंजिया फूल के पौधे, हाइड्रेंजिया फूल के पौधे, हाइड्रेंजिया फूल के पौधे। इसके अलावा हम कह सकते हैं लाल पत्ता गोभी, इतने एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल काफ़ी। ETC। रासायनिक सूचक कौन से होते हैं? जो रसायनों से निर्मित होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम कैसे बहुत से पढ़े इनके एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल में हमके जैसे नाम लिया मेथिल ऑरेंज, दूसरा नाम लिया फिनोल्फथैलीन, फिर बारी आई गंधीय सूचक। गंधीय सूचक भी बहुत से पढ़े। गंधीय सूचक में कौन कौन से नाम है? जो गंध को शो करे, गंध को दर्शाने वाले सूचक गंधीय सूचक होते। गंधीय सूचक में एक नाम लिया लौंग और प्याज, लौंग और प्याज। ये हमारे पास सूचक के प्रकार हो गए। सूचक कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक
पौधों में उपस्थित सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल के पौधे, हाइड्रेंजिया फूल के पौधे, लाल पत्ता गोभी आदि। और संश्लेषित सूचक जो रसायनों से निर्मित होती है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ले लिया। गंधीय सूचक जो गंध को दर्शाती है, लौंग और प्याज ले लिया, लौंग और प्याज। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट इसका आता है, इसका अगला टॉपिक आता है। अगली टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार की, क्षारक जो है, क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वे के लिए इनको क्षारक कहते हैं। अम्ल और क्षारक के क्या करने? रासायनिक गुण। इनके रासायनिक गुण बहुत से हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणों में क्या है? इनकी अभिक्रिया। इनकी अभिक्रियाओं को सही से समझना जरूरी है। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों में इनकी अभिक्रिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण में कौन कौन से होते हैं? हम इनमें 5 नाम है, 5-6 नाम है। कौन कौन से? सबसे पहले अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे धातु के साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। फिर अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब M2CO3 और MHCO3, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा नाम कह सकते हैं धातु की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया। पहला तो धातु के साथ करवा ली, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा ली। तीसरा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया आपस में, अम्ल प्लस क्षारक। तो ये अभिक्रिया कहलाती कौन सी है? ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इससे पहले हमने पढ़ा था। फिर एक और है, इसके बाद है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ। फिर इसके बाद करेंगे अम्ल की गुण, अम्ल की गुण। फिर ये अभिक्रियाएं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन चारों के बारे में, इनकी चारों के बारे में। अभिक्रिया किस तरह से होती है, धातु के साथ पॉप ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न करती है, धातु कार्बोनेट से क्या होती है, अम्ल और क्षारक मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है कैसे होती है, और धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ हमेशा अभिक्रिया होती है किसकी? धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कहते हैं? धातु ऑक्साइड अम्ल और अधातु ऑक्साइड अम्ल के साथ, धातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है। ये हमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की डिटेल आपको जल्द ही मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।